मैं हूँ होम्योपैथ कंसल्टेंट डॉक्टर हिरा सुबैरी। आज हम बात करेंगे ड्राई माउथ के ऊपर। मुंह में जो खुश्की हो जाती है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये काफ़ी इरिटेटिंग सिचुएशन होती है उनके लिए। उनको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको इतना ज़्यादा भी हो रही होती है कि उनको खाने के साथ अपने हमेशा पानी रखना पड़ता है। कुछ लोगों की नींद जो है वो ख़राब हो रही होती है, बार बार उनको उठना पड़ रहा होता है। तो ड्राई माउथ के ऊपर आज हम बात करेंगे और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ। ड्राइनेस होती है वो सलाइवा ना बनने की वजह से होती है, कम बनने की वजह से होती है। सलाइवा एक तो हमारे क्या है कि क्या करता है, ये हमारे मुंह के एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल रखता है। साथ में हम जो खाना खाते हैं उसको चबाने में, उसको ब्रेक डाउन में, निगलने में और टेस्ट में हेल्प करता है, हमारे बोलने में हेल्प कर रहा होता है। साथ में हमारे मुंह को जर्म्स से प्रिवेंट करता है, टीथ को डिके से प्रिवेंट कर रहा होता है। अगर सलाइवा नहीं बन रहा या कम बन रहा है तो कोई ना कोई कॉज ज़रूर है। सबसे बड़ा जो कॉज़ है वो है दवाइयाँ, अद्वियात जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं कि कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है, रेडिएशन है, इन सब जो लोग दवाइयाँ इस तरह की यूज़ कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उस तरह का, उसके नतीजे में ड्राइनेस होती है। उसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, HIV, कुछ सिंड्रोम्स हैं, उसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसीज़ हैं, इनकी वजह से भी जो है वो ड्राइनेस होती है। अगर आप बहुत लंबे अरसे तक अल्कोहल या टोबैको यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ड्राइनेस को कॉज करता है। अगर किसी भी वजह से अगर मुंह खोल के सांस ले रहे हैं तो उससे भी ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो है कि आपका लिप्स क्रैक हो जाते हैं, टंग में ड्राइनेस, रफनेस होती है, थ्रोट में ड्राइनेस हो जाती है, मुंह का जायका ख़राब हो सकता है। उसके अलावा बैड स्मेल आ सकती है, बुरी स्मेल आ सकती है मुंह से, और मुंह में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, छाले हो सकते हैं। ये सारी वजूहत ड्राई माउथ की वजह से आपको हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो कि हम ड्राई माउथ के लिए दे सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो अगर ड्राई माउथ को मैं एक्सप्लेन करूँ तो तकरीबन मुझे 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत शॉर्टली आपको मेडिसिन्स कुछ बताने वाली हूँ। दूसरा ये भी मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस टेकिंग के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि आपके मुंह खुश्क रहता है या नहीं। जो लोग मुझसे इलाज करवाते हैं उनको बिल्कुल पता है कि ये सवाल मैं हर एक से पूछती हूँ और उनकी प्यास के हवाले से भी पूछती हूँ। तो आगे मैंने ड्राइनेस को मैंने 2 कैटेगरीज में यहाँ किया है। नंबर 1, एक तो वो लोग जिनका मुंह ड्राई रहता है और उनको प्यास भी लगती है। एक वो लोग हैं जिनका मुंह ड्राई रहता है और उनको प्यास नहीं लगती। इन दोनों की मैं कुछ डिफरेंट आपको मेडिसिन बताऊंगी। पहली कैटेगरी यानी कि ड्राई माउथ विद प्यास के साथ, उसमें जो दवाइयाँ हैं वो हैं एकोनाइट, आर्सेनिक, ब्रायोनिया, बेलाडोना, रस्टॉक्स, नेट्राम्योर, उसके अलावा सल्फ़र, वेरेटम एल्बम। ये तो मैंने कुछ आपको शॉर्ट बताई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। इन सब दवाइयों को इनके अपने ही हमें पेशेंट जब आता है उसको समझने के बाद ही देनी होती हैं। हम ऐसे किसी को भी नहीं दे सकते, राइट। आप इन सब को कंबाइन करके भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एकोनाइट का इस्तेमाल तब होता है जब आपको ड्राइनेस के साथ साथ आपको प्यास ऐसी हो कि आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आप पानी पी रहे हो और बहुत थोड़ी थोड़ी देर बाद पी रहे हो, तो इस तरह के लोगों को हम एकोनाइट दे रहे होते हैं। आर्सेनिक भी इसी तरह से ही देते हैं कि प्यास उसके साथ बेचैनी बहुत होती है आर्सेनिक के लोगों में, और बर्निंग भी हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। नेट्राम्योर में प्यास के साथ साथ आपके मुंह के जायके जो हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। नेट्राम्योर में और भी बहुत सारी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम दे रहे होते हैं। इसके अलावा अब जो ब्रायोनिया बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। ब्रायोनिया में ड्राइनेस काफ़ी होती है, थ्रोट तक ड्राइनेस होती है। उसके अलावा प्यास भी काफ़ी, मतलब एक गिलास से ज़्यादा ही जो है वो लोग पानी पीते हैं जो ब्रायोनिया को जो हम देते हैं। उसके अलावा उनमें जो है पेट की ख़राबियाँ या कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की शिकायतें ब्रायोनिया के पेशेंट में ज़्यादा होती हैं। सल्फ़र जो है वो उसका जो ड्राइनेस है वो इस शिद्दत की होती है कि बार बार पानी वो जितना वो एक मतलब बहुत 3-3 गिलास ही पानी पीते हैं और उनकी प्यास नहीं बुझ रही होती, तो उन पेशेंट को हम सल्फ़र दे रहे होते हैं।
तो ये तो थी हमारी फ़र्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में जो है वो जिनको प्यास नहीं लगती और मुंह जो है उनका ड्राई रहता है, उसमें जो दवाइयाँ उसमें अगेन हम ब्रायोनिया इसमें भी हम दे सकते हैं। उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो नक्स, मुश्काटा, नक्स, ओमेका, पल्साटिला बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, ट्यूबर नक्स, मुश्काटा और पल्साटिला यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। जिनको पल्सा हम अमूमन ख़वातीन को दे रहे होते हैं और नक्स मुश्काटा हम उनको दे रहे होते हैं जिनको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे लोग होते हैं जिनको खाने के फ़ौरन बाद जो है वो एक डिस्कम्फ़र्ट वाली कैफियत होती है, फ़ौरन उनको पेट में दर्द या इस तरह की शिकायत हो रही होती है। इसके अलावा नक्स मुश्काटा की पूरी अलग डिटेल है, पल्साटिला की कंप्लीट एक बहुत बड़ी दवा है। तो फ़िलहाल ये मैंने 2 कैटेगरीज आपको एक्सप्लेन की हैं, लेकिन इन दवाइयों को देख के सुन के ख़ुद से आपने दवा नहीं लेनी। आपकी अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि बहुत शॉर्ट बात की है मैंने, 5 घंटे आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ सकता है आपको समझाने के लिए। तभी आप जब भी कभी दवा लें तो ख़ुद से ना लें, किसी डॉक्टर से पूछ के लें। वो आपकी कंप्लीट टेकिंग के बाद जो आपको दवा बताएगा वो आपके लिए बेस्ट दवा होगी, वो आपको क्विक रिलीफ भी देगी और आपके लिए वही बेस्ट होगी। कम से कम दवाई में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। किसी और टॉपिक के साथ मैं इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कुछ भी आपको सवाल हो तो आप नीचे मुझसे कमेंट्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।